किसी बड़े जीत से कम नहीं होती है। फिलहाल यहाँ पे अतिथि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए और प्लेयर भी तालियों से उनका स्वागत करते हुए और फिलहाल रेफरियों से मुलाकात करते हुए और धन्यवाद देते हुए, जो आप लोगों ने ये काम किया है एकदम काबिले तारीफ काम कर रहे हो। तो मोनू, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुकाबले के बारे में? ये भी काफ़ी अच्छे मुकाबले खेले जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी एक अच्छा मुकाबला होने वाला है। फिलहाल यहाँ पर देखिए चीफ गेस्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने टीम के साथ, और आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे थे अजीत कुमार, जो कि प्रो कबड्डी में रेफरी कर चुके हैं और अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, इंटरनेशनल रेफरी हैं और यहाँ के रेफरी इंचार्ज भी हैं। तो ये एक अच्छा पल है सभी प्लेयर्स के लिए जब आप इस प्रकार के अचीवमेंट वाले इंसान से मिल रहे हैं। और आपका अचीवमेंट क्या है कि आप वो चैंपियन का टाइटल लगाएं। ये मुकाबला तेलंगाना वर्सेस गोवा के बीच खेला जाएगा। पिछला मुकाबला हमने देखा था हिमाचल प्रदेश वर्सेस हरियाणा के बीच, वहां हरियाणा ने 20 पॉइंट से उस मुकाबले को अपने नाम किया था। लेकिन ये मुकाबला तेलंगाना वर्सेस गोवा के बीच, और जैसा कि हमने पहले बताया था, प्री क्वार्टर्स इस वक्त चल रहे हैं। जो टीम हारेगी घर का रास्ता नापते हुए नजर आएगी, जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल खेलते हुए नजर आएगी। ये देखिए ब्लैक शर्ट में आप देख पा रहे होंगे अजीत सिंह, इंटरनेशनल रेफरी। अच्छा अचीवमेंट है, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट पाना सिर्फ सपने में ही देख सकते हैं कुछ लोग, लेकिन इन्होंने वो अचीव किया है। चलिए, फिलहाल वक्त है टॉस का। तेलंगाना वर्सेस गोवा के बीच ये मुकाबला। मैच ऑफिशियल्स के साथ दोनों कैप्टन मौजूद हैं। देखते हैं किसके पक्ष में टॉस रहता है और टॉस जीतकर कोच चुनेंगे या फिर पहले रेड करने का फैसला करेंगे। सिक्का उछला है, कॉल थी वहां पर गोवा के कैप्टन की। गोवा के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले कोर्ट चुनने का फैसला किया है। अब जब उन्होंने कोर्ट चुनने का फैसला किया है तो पहली रेड की जाएगी तेलंगाना की तरफ से और सेकंड हाफ की पहली रेड की जाएगी गोवा की तरफ से। तो चलिए, ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला शुरू होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। आने वाली 40 से 50 मिनट स्क्रीन को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि ये है महामुकाबला गोवा वर्सेस तेलंगाना। कल हमने देखा तेलंगाना की टीम जिस प्रकार से खेलते हुए नजर आ रही थी, आसान नहीं रहेगा गोवा के लिए, लेकिन तेलंगाना को भी सोचना चाहिए। गोवा ने जिस प्रकार से मुकाबला खेला था बिहार के विरुद्ध, वहां एक बड़ी जीत हासिल की थी गोवा की टीम ने। तो ये दोनों टीम बड़े ही कड़े मुकाबले खेलने वाली हैं, आसान नहीं रहेगा। और मेरा मानना है कि ये मुकाबला बिल्कुल क्लोज एनकाउंटर होने वाला है। पिछला मुकाबला जरूर वहां पर एक अच्छी खासी लीड के साथ रहा था हरियाणा के पक्ष में, 20 पॉइंट से हरियाणा ने वो मुकाबला अपने नाम किया, लेकिन ये मैच क्लोज एनकाउंटर होने वाला है। 5-7 इतने पॉइंट से ही कोई टीम जीत पाएगी, लेकिन अगर कोई ज़्यादा पॉइंट से जीतती है तो फिर यकीनन वो दावेदारी पेश करेगी आगे जाने की, क्योंकि आप प्री क्वार्टर में, क्वार्टर फाइनल में इतने बड़े मार्जिन के साथ जब आप मैच जीत जाते हैं तो फिर आप डंका बजा देते हैं आने वाले मैचेस के लिए। गोवा ने टॉस जीतकर कोच चुनने का फैसला किया था। पहली रेड जाएगी तेलंगाना की तरफ से। तो कुछ ही समय में ये मुकाबले की शुरुआत की जाएगी। इंतजार है वहां पर ऑफिशियल्स की विसल का। इस वक्त आप देख रहे हैं 33वां सब जूनियर नेशनल गर्ल कबड्डी चैंपियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज बाई बिहार स्टेट कबड्डी एसोसिएशन। और इस वक्त हम लाइव हैं बिहार के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से, और हमारे साथी कमेंटेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक। पहली रेड तेलंगाना की तरफ से, जर्सी नंबर 3 बेलेराव सोनाली। सोनाली क्या सोने जैसा काम कर पाएंगी विवेक? देखिए, इन्हें सोने के जैसा काम करने की आवश्यकता है। अगर ये पॉइंट लेकर आती हैं, अगर ये चलती हैं, तो फिर शायद तेलंगाना की टीम यकीनन आगे चली जाएगी। जर्सी नंबर 1 गोवा, पायल।
देखिए पायल कल बहुत अच्छा खेल कर गई हैं, लेकिन वो दिन दूसरा था, ये दिन दूसरा है। वो सिचुएशन दूसरी थी, ये सिचुएशन दूसरी है। यहां अगर गलती की तो शायद बाहर, लेकिन देखिए बोनस पॉइंट पहली रेड में ही उन्होंने बोनस पॉइंट निकाल लिया है। पायल ने बताया है कि मेरा जो माइंडसेट कल था वो ही आज रहेगा, लेकिन यहां देखिए तेलंगाना एक टच पॉइंट, वहां पर शायद गोवा की तरफ से आधा अधूरा मन लेकर इस पॉइंट को लेने का प्रयास किया। और जब आप आधे अधूरे मन से किसी भी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो फिर वहां आपको सफलता नहीं मिलती है। यहां लीजिए जर्सी नंबर 10, जर्सी नंबर 10 ने अच्छा वहां पर टो टच किया और पॉइंट निकाल लिया है। इशिता गई थी रेड करने के लिए और इशिता ने भी अपना पहला पॉइंट सीधा कर लिया है, लेकिन यहाँ इंतजार है तेलंगाना को, इंतजार है तेलंगाना को। यहाँ पर कुछ बड़ा, यहाँ कुछ बड़ा, कितने पॉइंट्स, 1 2 3, दो तो कंफर्म है, दो कंफर्म है, दो ही मिलेंगे। सुपर रेड नहीं लगाई है, लेकिन आप 2 पॉइंट यकीनन लेकर आए हैं, तो ये सुपर रेड आप अपने माइंड में समझ सकते हैं कि आपने 2 प्लेयर को वहां पर बेंच दिखा दी है। कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा तेलंगाना को इस चीज का, और इसी के चलते अच्छी खासी बढ़त वहां पर तेलंगाना के लिए। लेकिन गोवा ने जैसे ही देखा कि स्क्रीन पर बढ़त दिखाई दे रही है, तुरंत उन्होंने 1 पॉइंट जल्दी के साथ वहां पर निकाल लिया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे शुरू के कुछ क्षणों में तेलंगाना की टीम गोवा पे हावी नज़र आ रही है, पर गोवा की टीम कोई कमज़ोर टीम नहीं है, क्योंकि ये पिछले मुकाबले काफ़ी अच्छी खेल कर आई है। बिहार को इस मुकाबले में बिहार को एक तरफा मात दे करके आए हैं। कहीं ना कहीं गोवा की टीम का मनोबल हाई होगा, पर आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते। तेलंगाना को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। तेलंगाना भी एक अच्छी टीम है जो कि जीत करके आई है। और यहाँ पे जी हाँ बिल्कुल जैसा मैंने बताया है, गोवा की टीम हल्के में नहीं ले रही है तेलंगाना को। आसानी के साथ गई गोवा की रेडर पायल, जी हाँ पायल, मोनू जैसा बताया, पायल कल के मुकाबले बहुत अच्छी खेली थी और वो आज भी काम कर रही है। पायल को अगर आज गोवा को जीतना है तो पायल को चलना होगा, और जी बिल्कुल चलना होगा। यहाँ पे डैश किए गए थे, बिल्कुल सामने से ब्लॉक किया गया कवर के खिलाड़ी के द्वारा और शानदार सपोर्ट आया पीछे से। और फिलहाल यहाँ पे ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है तेलंगाना के ऊपर, क्योंकि 3 ही खिलाड़ी कोर्ट में मौजूद है। फिलहाल तेलंगाना के लिए तो सुपर टैकल ऑन है, पर देखना होगा क्या सुपर टैकल कर पाती है। नहीं कर पाएंगी, ऐसे करेंगे तो नहीं कर पाएंगी। गोवा आएंगे और पॉइंट लेके जाएंगे। गोवा आई और चली गई पॉइंट लेकर के आसानी के साथ 1 पॉइंट, और इसी के साथ स्कोर हो चला है 8 और 5 का, देखा जाए। और फिलहाल यहाँ पे आया है, एंकल डाला है और यहाँ पे पॉइंट भी मिला है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ऑल आउट होती हुई आज से कुछ ही 15 सेकंड में, जी बिल्कुल 15 सेकंड के अंदर तेलंगाना की टीम ऑल आउट होने वाली है। और यहाँ पे देखना होगा ऑल आउट कितनी जल्दी दे पाती है। मोनू, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए यहाँ पर ऑल आउट हो गई है शुरुआती मिनट्स में, लेकिन जर्सी नंबर 2 ने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया है। हमने देखा है पिछले कुछ मैचेस में वहां पर सोलो टैकल करने का प्रयास भी किया था। कल हिमाचल प्रदेश की तरफ से किया गया, वहां तकरीबन पकड़ लिया था, तो वहां अच्छा लगा देखकर। लेकिन अभी हमने देखा दिल्ली की तरफ से पंजाब की रेडर का शिकार किया है, वहां सोलो टैकल किया और वहां सफलता भी मिली। तो वहां पर आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। आप अकेले हैं तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर जरूर होना चाहिए, लेकिन यहां पर कॉन्फिडेंस दिखाया है गोवा की टीम ने। एक और प्लेयर को वहां टैकल किया है, वो तकरीबन पहुंच गई थी मिड लाइन तक, लेकिन लाइन को क्रॉस नहीं कर पाई है। एक और पॉइंट आता हुआ गोवा के लिए, अच्छी खासी बढ़त। ये देखिए गलती फिर से, थोड़ा सा एडवांस टैकल जर्सी नंबर 7 के द्वारा थाई होल्ड करने का प्रयास किया। आप चलते प्लेयर को इस प्रकार से थाई होल्ड नहीं कर सकते, और आप सामने भी नहीं थे, एंगल के साथ आप वहां थाई होल्ड करना चाहते थे, लेकिन पकड़ने में वहां पर थोड़े से नाकामयाब दिखाई दिया और पॉइंट गया सीधे गोवा के खाते में। तो ये मैच कड़ा होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि गोवा की टीम आगे जा सकती है। शायद वहां पर कुछ स्कोर कार्ड पर थोड़ी सी गड़बड़ी नजर आई है, और वही बात करने पहुंचे होंगे उनके कोच, क्योंकि जो डिस्प्ले लगी है वहां पर उस पर कुछ टेक्निकल इशू है, उसको थोड़ा सा सुधार किया जाए। शायद वही मांग की है वहां पर तेलंगाना के कोच ने, लेकिन तेलंगाना के कोच है ना,
वो अपने प्लेयर्स को भी थोड़ा सा समझा के रखें कि किस प्रकार से टैकल पॉइंट करने हैं, किस प्रकार से रेड करनी है, कैसे पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स निकालने ही नहीं, पॉइंट चुराने हैं, चोरी करना आना चाहिए। मैट पर जब आप हैं तो फिर वहां से पॉइंट चुराइए, चतुराई दिखाइए, चालाकी दिखाइए, पॉइंट्स निकालिए। और लगातार वो कंट्रोवर्सी वहां पर ऑफिशियल्स के साथ कोच की होती हुई, शायद वहां पर हो सकता है ग्रीन कार्ड रेड कार्ड भी दिखाना पड़े। विवेक, आज के मुकाबलों की बात करें तो फिर ये मुकाबले काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि आज गलती की कोई गुंजाइश है नहीं। जो टीम हारेगी घर का रास्ता नापते हुए नजर आएगी। यहाँ सिर्फ आपको जीत देखनी है और लगातार जीत देखनी है जब तक आप फाइनल नहीं उठा लेते, जब तक आपके नाम के आगे चैंपियन नहीं लग जाता। उस टीम को लगातार मैच जीतने पड़ेंगे, चाहे हम बात करें प्री क्वार्टर्स की, क्वार्टर फाइनल की, सेमीफाइनल की या फिर फाइनल की। तो आने वाले 3 से 4 मुकाबले आपको लगातार जीतने पड़ेंगे, तभी आप वो चैंपियन का टाइटल हासिल कर सकते हैं। अब वो कौन सी टीम होगी जो लगातार मैचेस जीतेगी, लेकिन हरियाणा ने उस लिस्ट में अपना नाम दे दिया है। फिलहाल देखिए हमारी छोरियां छोरों से कम है कि ये कुछ उस प्रकार का टैकल वहां पर दिखाया है। और लोग कहते हैं ना कि पापा की परियां, जी हाँ बिल्कुल यही है वो पापा की परियां। ये बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया है, ये है वुमेन्स पावर। आपने सोशल मीडिया पर कुछ देखा होगा, लेकिन वो रील है, ये रियल है। इस प्रकार से प्रयास करने की आवश्यकता है और ये उन्होंने दिखाई है कि वो पावर उनके पास है, किस प्रकार से टैकल किया जाता है। शायद वहां पर वो सोलो टैकल करने का प्रयास था, वहां पर उन्होंने बैक होल्ड किया और हवा में रखा वहां पर रेडर को, और उसके बाद टैकल भी किया है। ये देखकर अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे विवेक उस टैकल के ऊपर? जी बिल्कुल, वो टैकल काबिल तारीफ है, सराहनीय है गोवा के प्लेयर के लिए। फिलहाल यहाँ पे सराहनीय वाला काम किया है तेलंगाना के रेडर, चेस्ट नंबर 2 शानदार रेड लगा रही हैं। और यहाँ पे फिलहाल वक्त हो चला टाइम आउट। कोच ने, जी बिल्कुल तेलंगाना को टाइम आउट की ज़रूरत थी। यहाँ पे तेलंगाना के कोच ने टाइम आउट लिया है, बिल्कुल सही समय है ये टाइम आउट लेने का, क्योंकि तेलंगाना की टीम एक तरफ पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए टीम गोवा की तो वहीं 11 अंकों से लीड करती हुई नज़र पड़ रही है। और जब 11 अंकों से आपकी टीम शुरुआती क्षणों में लीड करती हुई नज़र आए तो आप खुश भी होंगे, क्यों नहीं। उनके कोच के चेहरे पर यह खुशी साफ झलकती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ तेलंगाना की कोच की बात किया जाए तो उनके चेहरे पर कुछ खुशी खास दिखी नहीं, थोड़ी सी चिंतित कोच। जो इस मुकाबले में बने रहना है तो इस रेडर को रुकना होगा। जी बिल्कुल, इस प्रकार कुछ रोकना होगा, एंकल पकड़ना होगा कुछ इस प्रकार, और कुछ इस प्रकार सपोर्ट लाना होगा, तभी ये जीत पाएंगी। और फिर से चलिए रेडर, तेलंगाना की जर्सी नंबर 3 बालेराव सोनाली, बिल्कुल यहाँ पे सोने वाला काम करके दिखाना होगा सोनाली। और यहाँ पे सोनाली ने सोने वाला काम करके दिखाया है, 1 टच पॉइंट लाया है। लेफ्ट कॉर्नर के इनको खिलाड़ी को इतना अंदर जा करके टच लगाना, ये काबिल तारीफ, काफ़ी शानदार वहाँ पे किक लगाया और फिर अपने ग्राउंड में सेफ आना, ये काबिल तारीफ होता है किसी भी प्लेयर के लिए। और यहाँ पे बोनस का प्रयास है, पर रेफरी यहाँ पे बोनस मिल पाता है या नहीं। जी बिल्कुल, रेफरी ने कहा आपने बोनस लिया है और बोनस दिया है रेफरी ने यहाँ पे। और फिर से चली है बालेराव सोनाली रेड लेकर के। देखना होगा क्या पिछले रेड की तरह इस रेड में भी पॉइंट ले पाएगी। और जी बिल्कुल रेड में पॉइंट लाई है, लेफ्ट कॉर्नर को बाहर का रास्ता दिखाया। और बेंच, फिलहाल उन्हें बेंच पर बैठना होगा। 3 नंबर जर्सी, यहाँ पे 3 नंबर जर्सी ने 3 नंबर जर्सी को आउट किया है। और फिर से फुल हाउस डिफेंस रेडर के लिए, और बोनस का प्रयास, इन्हें बोनस दे दिया जाएगा। क्या लगता है मोनू, तेलंगाना वापसी कर पाएगी इस मुकाबले में? करना चाहिए। और देखिए ये अच्छा मौका है क्योंकि यहाँ गोवा की टीम तकरीबन ऑल आउट के पास पहुंच गई है। क्या यहाँ पर टच पॉइंट लगा है? क्या यहाँ टच पॉइंट लगा है? जर्सी नंबर 2 ने यहाँ पर क्लेम तो किया है, तो ऑफिशियल्स ने एक्सेप्ट भी किया है। जर्सी नंबर 2 को ही बाहर का रास्ता दिखा, नहीं माफी चाहेंगे, जर्सी नंबर 7 को बाहर किया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, जर्सी नंबर 7 को बाहर किया है। बोनस प्लस टच पॉइंट, और वहां सही समय पर उन्होंने रिवाइवल भी दिला दिया है। गोवा की टीम पहले से आगे थी, थोड़ा सा पीछे जा सकती थी, लेकिन सही समय पर उन्होंने टच पॉइंट लिया है। अब 3 की जगह 4 प्लेयर कोर्ट पर नजर आ रहे हैं। बैक होल्ड जंग के मैदान में और कबड्डी के मैदान में आप अपनी पीठ दिखाकर नहीं भाग सकते, भागेंगे तो फिर भगा दिए जाएंगे कोर्ट से बाहर, और वही हमें देखने को मिला है। जर्सी नंबर 3 तेलंगाना की तरफ से वहां पर पीठ दिखाती हुई नजर आई, और देखिए जैसे ही पीठ दिखाई
आई है। वहां पर माइंड सेट था गोवा का कि जैसे ही गलती करेगा डिफेंडर, हम प्रयास माफी चाहेंगे, गलती करेगा रेडर तो डिफेंडर वहां पर उस गलती का परिणाम जरूर दिखाएंगे कि आपने ये गलती की थी और आगे से ये गलती ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कबड्डी के बैट पर। तो ये अच्छा लगा देखकर। गोवा की टीम देखिए जहां ऑल आउट होने वाली थी अब वो आगे जा चुकी है। 3 से 5 उन्होंने प्लेयर अपने कोर्ट पर कर लिए हैं और वो पल ज्यादा दूर नहीं जब उसके 7 प्लेयर आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये देखिए एक और प्लेयर का शिकार किया गया है। जर्सी नंबर 6, इनकी पावर देखिए, इनकी ताकत देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने ये पॉइंट निकाला है। राइट कॉर्नर वहां पर मौजूद है, लेकिन जैसे ही देखा कि उन्होंने लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर प्रहार किया है, उन्होंने कहा होगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे होते हुए, आप मेरे साथी पर, मेरे पार्टनर पर इस प्रकार से किक लगाएंगे तो फिर छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए वहां पर फाइनली वहां पर तेलंगाना के जो कोच है उन्होंने शायद ग्रीन कार्ड दिखा दिया है ऑफिशियल्स के द्वारा। वो लगातार पीछे कंट्रोवर्सी जारी थी और देखिए आप पीछे बैठे जरूर होते हैं तो कोच को ध्यान रखना चाहिए कि आपको भी मर्यादा में रहना है। अगर आप सीमा क्रॉस करेंगे ना तो फिर ऑफिशियल्स टाइम नहीं लेंगे आपको कार्ड दिखाने में। पहले ग्रीन कार्ड आया है, अभी ग्रीन झंडी है, हो सकता है आने वाले समय में आपको रेड कार्ड भी दिखाया जाए और जब रेड कार्ड आ जाएगा तो हो सकता है आपका जो सिटिंग है ना उसको बदल दिया जाए, आपको हटा दिया जाए यहाँ से कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर तेलंगाना के कोच बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि रेड कार्ड उन्हें दिखाया जाए। उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी है लेकिन उससे होता कुछ है नहीं, आप गलती करेंगे तो रेड कार्ड आने ही वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या पॉइंट आएगा तेलंगाना के लिए, जो ऑल आउट होने वाली थी गोवा की टीम, अब ऐसा प्रतीत होता है कि तेलंगाना कहीं ना कहीं ऑल आउट के पास जा चुकी है। स्कोर कार्ड पर नज़र डाल लेते हैं, 20 पॉइंट नज़र आए हैं हमें गोवा के लिए और वहीं मात्र 7 पॉइंट नज़र आए हैं हमें तेलंगाना के लिए। फिर से देखिए यहाँ पर ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है तेलंगाना की तरफ से और लेना भी चाहिए, ये सबसे सही समय है क्योंकि आपकी टीम पीछे चल रही है। जब आप पहले ही हाफ में इतनी बड़ी लीड खा जाते हैं तब वहां पर टाइम आउट लीजिए और शायद वहां पर एक सब्स्टिट्यूट भी होने वाला है। जर्सी नंबर 2 को आउट किया जाएगा, जर्सी नंबर 6 को इन किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ नजर डालें, गोवा के खेमे पर नजर डालें तो वहां पर चेहरे पर स्माइल नजर आती हुई, चाहे हम कोच की बात करें या हम प्लेयर्स की बात करें, वो मुस्कान हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए चेहरे पर मुस्कान है तो ये बयां कर रही है कि हमारी टीम आगे है, हम इस मैच को तकरीबन जीत जाएंगे। अभी प्री क्वार्टर खेल रहे हैं, आने वाला मैच क्वार्टर फाइनल भी खेलेंगे और कुछ इस प्रकार से जब आप परफॉर्मेंस करेंगे, लगातार पॉइंट्स निकालेंगे तो फिर आपको रोकने वाला है ही कौन। रोकने वाले हैं लेकिन उनसे आपका सामना किया जाएगा आने वाले मैचेस में। और वो टीम कौन सी है? हरियाणा। वो टीम कौन सी है पता चल जाएगा। पंजाब टीम फिलहाल जीत चुकी है दिल्ली के विरुद्ध। आने वाले मैचेस दूसरे कोर्ट पर नजर डाल लेते हैं, वहां पर महाराष्ट्र वर्सेस उत्तर प्रदेश के बीच ये मुकाबला चल रहा है। बड़ी ही कांटे की टक्कर, 17 पॉइंट एक टीम के पास है तो वहीं 13 पॉइंट एक टीम के पास है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां देखिए तेलंगाना की तरफ से जर्सी नंबर 9 ने वहां एंकल होल्ड करने का प्रयास किया, प्रयास में सफलता नहीं मिली है। टीम को रिवाइवल की आवश्यकता है लेकिन देखिए डू और डाई रेड, अब यहां पर कुछ करना पड़ेगा नहीं तो आप बाहर जा सकते हैं। डू और डाई में पॉइंट लाने की आवश्यकता है तभी रिवाइवल मिलेगा। बोनस से कम चलने वाला है नहीं, टच पॉइंट चाहिए, 1 या 2 कम से कम टच पॉइंट चाहिए। लेकिन यहां पर फिलहाल वो अपने आप को सेफ नहीं रख पाएंगी। यहां देखिए राइट कवर, कितना जल्दी उन्होंने भांप लिया इस सिचुएशन को जर्सी नंबर 2, लेकिन काम बिल्कुल 1 नंबर का कर रही है। आखिरी योद्धा और ऑल आउट होने वाली है, लेकिन गोवा की टीम यहां पर समय व्यतीत कर रही है। उन्हें पता है कि मैं ऑल आउट तो इन्हें दे दूंगी लेकिन क्यों ना वहां पर 25 या 26 सेकंड खर्च किए जाए। लीजिए वहां पर उन्होंने 15 सेकंड खर्च किए हैं और उसके बाद 1+2 टोटल 3 पॉइंट और अर्न कर लिए हैं और इसी के चलते 26 पॉइंट गोवा के लिए हमें नजर आ रहे हैं। गोवा की टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते। गोवा कुछ बड़ा करने वाली है, कुछ बेहतर करने वाली है, लेकिन यहां पर बेहतर किया है, यहां बेहतर किया है तेलंगाना की तरफ से जर्सी नंबर 3 ने। क्या वहां पर 3 टच पॉइंट आए हैं? जी नहीं, सिर्फ वहां पर 2 टच पॉइंट, लेकिन जो आए वो आपको स्वीकारना पड़ेगा। एम्प्टी रेट से बेहतर है, सिंगल पॉइंट से बेहतर है कि आपने डबल पॉइंट वहां निकाला है। अगर आप इस प्रकार से प्रयास लगातार करेंगे तो फिर आपकी टीम इस मुकाबले में कहीं ना कहीं आगे आ सकती है। लेकिन जर्सी नंबर 1 गोवा की तरफ से बोनस लेने का ट्राई किया और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इजीली वहां पर बोनस निकाल लिया है क्योंकि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। वो दूसरी बार जा रहे हैं, वॉक लाइन को फिर से उन्होंने एक बार क्रॉस किया है, लेकिन उनका तो
रणनीति साफ है, वो बोनस लेकर वापस आएंगे, साथ में टाइम को भी किल करेंगे और बोनस उन्हें मिल चुका है। और इसी के चलते 27 पॉइंट अर्न कर लिए हैं गोवा की टीम ने। गोवा ये देखिए कहा क्या वहां पर पॉइंट आए हैं। यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। ईच वन पॉइंट। किस प्रकार से ईच वन पॉइंट है थोड़ा सा दर्शकों को बता देते हैं। आपने तेलंगाना के रेडर को डैश किया, लॉबी से बाहर कर दिया था, लेकिन साथ में एक डिफेंडर, गोवा का एक डिफेंडर मिड लाइन को क्रॉस कर चुका था और आ गया था तेलंगाना के पक्ष में। और जब इस प्रकार के दृश्य ऑफिशियल्स को दिखाई देते हैं तो नियम कहता है कि ऐसी कंडीशंस में आप ईच वन पॉइंट दीजिए। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाता है। तो स्कोर कार्ड पर ज्यादा कुछ खलबली नहीं मचेगी, लेकिन यहां खलबली बची है। गोवा की तरफ से फिर से यहां ईच वन पॉइंट दिया गया है। बोनस जरूर लिया था रेडर ने, लेकिन बोनस लेने के बाद लॉबी एक्टिव नहीं की जाती है। लॉबी एक्टिव तभी होती है जब टच लग जाता है रेडर का डिफेंडर के साथ। वो टच लगा नहीं था, इस्तेमाल किया वहां पर लॉबी का, तो सेल्फ आउट दिया है रेफरी ने वहां पर। तो दोनों ही टीमों को एक बार फिर से ईच वन पॉइंट दिया गया है। जी बिल्कुल, फिलहाल यहाँ तो दोनों ही टीमें ईच वन पॉइंट ले रहे हैं, इसलिए स्क्रीन पर हमें कुछ खलबली नज़र नहीं पड़ रही है। पर इस बार देखेगी, इस बार यहाँ पे तेलंगाना के खिलाड़ी ने ईच वन पॉइंट नहीं गंवाया है और टैकल कर लिया है। गोवा के 2 नंबर जर्सी रेड करने आई थी और उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। रुद्रा रामा मानेंकर, बिल्कुल रुद्रा रामा को यहाँ पे बाहर बेंच पर थोड़ी देर के लिए जाना होगा। वो राइट कॉर्नर की भूमिका में नज़र आती है, पर रेड करने आई थी और उन्हें थाई होल्ड किया गया। यहाँ पे क्या टच लगा है, रेफरी का डिसीजन अभी आना बाकी है। यहाँ पे ऑफिशियल टाइम आउट जरूर लिया गया है, अभी रेफरी का डिसीजन आना बाकी है। क्या कुछ घटा है उस रेड में, टच है या नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ पे टच है। उनके मांग को स्वीकार किया गया और 1 पॉइंट दिया गया। फिलहाल गोवा ऑल आउट होने वाली है। क्या गोवा ऑल आउट होगी? बोनस दे दिया जाएगा इन्हें आसानी के साथ, पर उन्हें ज़रूरत है बोनस देने के बाद कोई प्लेयर टच ना खाए। फिलहाल वो नज़र नहीं आ रहा है जर्सी नंबर 7 तेलंगाना के। फिलहाल उन्हें थोड़ी सी संभल कर खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऐसे पॉइंट गंवा नहीं सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते। जब आप बोनस दे दिए हैं तो आपको ज़रूरत है जो आप पीछे जाकर खेले। फिलहाल यहाँ पे पॉइंट आएगा गोवा के लिए। कितना पॉइंट है तेलंगाना के लिए? 2 पॉइंट। जी बिल्कुल, 2 पॉइंट लिया है यहाँ पे तेलंगाना के रेडर ने। और फिलहाल वक्त हो चला है हाफ टाइम का। और मोनू जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, किस टीम ने पहले हाफ रेड की शुरुआत की थी? क्या वो गोवा की थी या तेलंगाना की? क्योंकि एक ही प्लेयर ग्राउंड में मौजूद है। देखिए, गोवा ने टॉस जीतकर कोर्ट चुनने का फैसला किया था। पहली रेड की गई थी तेलंगाना की तरफ से, तो अब जो पहली रेड आएगी वो आएगी गोवा की तरफ से। गोवा की तरफ से सिर्फ एक प्लेयर ही मौजूद है कोर्ट पर, वो है जर्सी नंबर 7। जर्सी नंबर 7 कोर्ट पर मौजूद है। अगर वो पॉइंट लेकर नहीं आए, अगर बोनस पॉइंट लेकर आए तो फिर वो ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन अगर वो टच पॉइंट लेकर आते हैं जर्सी नंबर 7 तो फिर टीम को रिवाइवल दिला देंगे। फिर कोर्ट पर 2 या 3 प्लेयर मौजूद रहेंगे, वहां से अपना ऑल आउट बचा सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो यहां पर पूर्ण रूप से खतरा गोवा के ऊपर आता हुआ, और जैसे ही गोवा की टीम ऑल आउट होगी तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा तेलंगाना के लिए। अब तेलंगाना के कोच थोड़े से कॉन्फिडेंट नजर आ सकते हैं, वहां टीम को जरूर समझा सकते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और स्ट्रेटजी यही बताएंगे कि उन्हें बोनस दिया जाए, टच पॉइंट ना दिया जाए। अगर वो बोनस लेकर वापस भेज देते हैं तो 1 पॉइंट जरूर मिलेगा गोवा को, लेकिन 3 पॉइंट तेलंगाना को इजीली मिल जाएंगे। और 3 पॉइंट तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ में उन्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमने उस टीम को ऑल आउट दे दिया है जो अभी तक हमारे ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही थी। तो यहां पर एक प्लस पॉइंट होने वाला है तेलंगाना के लिए कि वो यहां फिलहाल ऑल आउट दें। ऑल आउट देने के बाद गोवा को संभलने का मौका ना दिया जाए, वापसी की जाए, लगातार काउंटर अटैक किए जाए गोवा के ऊपर, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं मिल सकता है तेलंगाना को। फिलहाल यहां पर दूसरे हाफ की शुरुआत होने वाली है, लेकिन यहां पर क्या शुरुआत होगी ऑल आउट की? ऑल आउट से साथ भी ये शुरुआत हो सकती है। क्या यहां पर जर्सी नंबर 7 रिवाइवल दिलाएंगे? क्या ये रेडर हैं या डिफेंडर? वहां पर सब्स्टिट्यूट नहीं लिया गया है, इसका मतलब ये मेन रेडर है जर्सी नंबर 7। जी बिल्कुल मोनू, यहाँ पे जर्सी नंबर 7 के द्वारा ही रेड किया जाएगा। फिलहाल 1 मैन आर्मी। जी बिल्कुल, योद्धा एक ही योद्धा फिलहाल गोवा के लिए बाकी है और इनको पॉइंट लेना होगा।
अपने प्लेयर को अंदर लेना होगा, नहीं तो ऑल आउट हो जाएगी गोवा की टीम इस मुकाबले में पहली बार। क्या ये करिश्मा कर पाएंगी जर्सी नंबर 7? जी नहीं, जी नहीं। एंकल होल्ड आया है राइट कॉर्नर के खिलाड़ी को और शानदार सपोर्ट आया पीछे से कवर का खिलाड़ी का, और इसी के लिए टैकल कर लिए गए। 1+2 3 पॉइंट तेलंगाना। फाइनली मनोज तेलंगाना की टीम ने गोवा की टीम को ऑल आउट दे दिया है। इससे तो उनका मनोबल हाई होगा ही, साथ में इस बार लगता है लगभग गोवा की टीम इस लीड को कवर कर पाएगी, क्योंकि ऑल आउट देने के बाद तेलंगाना की टीम की जो खेलने की बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी चेंज होती नज़र आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज चेंज होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि आपने उस टीम को ऑल आउट दिया है जो आपके ऊपर हावी हो रही थी। और पहले हाफ पर नजर डालें तो 15 पॉइंट अर्न किए थे वहाँ तेलंगाना ने और 31 पॉइंट अर्न किए थे गोवा ने। दूसरे, आपकी शुरुआत किससे हुई है ऑल आउट के साथ, तो कहीं ना कहीं उनके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पिछला क्या हुआ है भूल जाइए, मिट्टी डाल दीजिए, लेकिन आगे क्या कर सकते हैं उस पर फोकस रखें। ये देखिए, पिछले रेड में 1 पॉइंट लेकर आया था गोवा, लेकिन इस पॉइंट में तेलंगाना भी टच पॉइंट लेकर वापस आया है। उन्होंने भी रिवाइवल दिला दिया है अपनी टीम को। ये देखिए गलती, ये देखिए गलती। लेफ्ट कॉर्नर जर्सी नंबर 8 के द्वारा वहां एंकल होल्ड करने का प्रयास किया। उनके पास खड़ा हुआ था प्लेयर, लेफ्ट इन, उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सपोर्ट उस प्रकार से नहीं आया जिस प्रकार से आना चाहिए था। 2 टच पॉइंट वहां पर मिले हैं गोवा को, लेकिन जर्सी नंबर 3 ने भी बता दिया है कि एक प्लेयर को तो रिवाइवल मैं भी दिला सकती हूं, और वो रिवाइवल उन्होंने दिला दिया है। 20-34 स्कोर बोर्ड पर एक नज़र ज़रूर रखिएगा। अभी भी 14 पॉइंट की लीड गोवा के पास है। सेकंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है। जैसे यहाँ से 1-1 2-2 मिनट निकलता चला जाएगा, लगातार दबाव रहेगा फिर तेलंगाना के ऊपर। ये लीजिए, बोनस लेकर वापस आई है गोवा की प्लेयर। गोवा की प्लेयर बोनस लेकर वापस आए या एम्प्टी रेट डालें तो इसमें उनकी सबसे बड़ी जीत है। ये लीजिए, बोनस का ट्राई किया, बोनस दिया है, लेकिन राइट कॉर्नर गोवा की तरफ से जर्सी नंबर 2, अच्छा एंकल होल्ड, लेफ्ट कवर, लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से वहां पर सपोर्ट आया और समय के साथ उन्हें डैश कर दिया गया। एक और पॉइंट आता हुआ गोवा के लिए। अब गोवा का जो डिफेंस है वो भी बढ़ चढ़कर कार्य करने लगा है। जब आपके डिफेंडर्स रेडर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं तो समझिए आपकी टीम आगे जाने वाली है, और जब दोनों डिपार्टमेंट बखूबी अपना काम करते हैं तो समझिए आपकी टीम आगे जा चुकी है। और इस मुकाबले में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि टीम आगे जा चुकी है। लीजिए, जर्सी नंबर 2 का फिर से सिंगल थाई होल्ड, राइट कॉर्नर पर सबसे बढ़िया पोजीशन यहां पर लेती हुई नजर आ रही है। इनके सामने आप कोई गलती नहीं कर सकते, तेलंगाना को नहीं बख्शा जाएगा। और देखिए, जब आप टैकल कर लेते हैं ना तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आप एडवांस टैकल भी मारने जाएंगे ना तो वहां पर भी सफलता मिल जाती है, क्योंकि आपने कार्य उस लेवल का किया है। फिलहाल यहां पर जर्सी नंबर 10 ने जर्सी नंबर 7 के ऊपर फिर से प्रहार किया है। जर्सी नंबर 7 ने काफी ज्यादा पॉइंट ड्रॉप किए हैं तेलंगाना की तरफ से, ये हम लगातार देख रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा संभल कर खेलने की आवश्यकता है, थोड़ा सा सेफ खेलें, एम्प्टी रेट डलवा दें। पॉइंट जाने से तो बेहतर है कि आप एम्प्टी रेट डलवा दें और आप पॉइंट लेकर आएं। ये देखिए, परसूट लगाने का प्रयास किया और ये अच्छी रणनीति। और ये परसूट किसने लगाया है? जो कि टीम की डिफेंडर है जर्सी नंबर 2, लेकिन उन्हें पता था कि ये एम्प्टी रेड है, अगर मैं पीछा करूंगी तो शायद वहां टच पॉइंट आ सकता है। और कई मरतबा हमने देखा भी है इस प्रकार से पॉइंट निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग कई मरतबा हमने देखा है चालाकी करने जाता है प्लेयर, लालच का शिकार होता है और वहां उसे टैकल भी कर लिया जाता है, क्योंकि शिकारी शिकार करने के लिए वहां भी तैयार रहते हैं कि ये एम्प्टी रेड पर परसूट लगाने के लिए आएगा और इसका शिकार किया जाएगा। तो यहां पर दोनों ही प्लेयर चतुराई के साथ वो अपना गेम दिखाते जरूर हैं, लेकिन कई बार सफलता वहां मिल जाती है रेडर को। अक्सर हमने देखा है रेडर वहां पर पॉइंट निकाल लेता है, कभी कभी होता है कि वहां पर जो रेडर जाता है पॉइंट लेने के लिए वो टैकल हो जाता है। जी बिल्कुल मोनू, लालच एक बुरी बला है। जैसा कि कहावत सुना है, अगर लालच करेंगे तो फांस लिए जाएंगे, लालच अच्छी नहीं होती। और फिलहाल यहाँ पे 3 ही डिफेंडर तेलंगाना के कोर्ट में मौजूद, और यहाँ पे सुपर टैकल स्थिति चेस्ट नंबर 1 गई है गोवा की तरफ से रेडर पायल। जी बिल्कुल, क्या यहाँ पे एक और ऑल आउट देखने को मिलेगा पायल की तरफ से? और यहाँ पे प्रेशर बनाते हुए माफ़ी चाहेंगे लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी के ऊपर, पर वो सेफ रेड, अगर कबड्डी में ऐसा नियम है आप लगातार 2 रेड सेव करेंगे तो तीसरी रेड आने वाली डू और डाई है। क्या हमें अगली रेड गोवा की तरफ से डू और डाई? फिलहाल यहाँ पे डू और डाई तेलंगाना के लिए आ गया है। क्या ये पॉइंट लेके जाएंगे? क्या ये पॉइंट लेकर जाएंगे अपने कोर्ट में वापस? क्योंकि
इनके कोर्ट में 3 ही प्लेयर मौजूद है, अगर ये आउट होती हैं तो फिर से एक बार ऑल आउट की स्थिति में, और पॉइंट ली है। और गलती किसने की है? चेस्ट नंबर 2 राइट कॉर्नर ने। जी बिल्कुल, ये गलती कितना भारी साबित होगा गोवा के ऊपर, क्योंकि मुकाबले चल रहे हैं टक्कर के। सिर्फ 16 पॉइंट की लीड है अभी तक के इस मुकाबले में। और करो और मरो की स्थिति में फिर से एक बार गोवा की रेडर चली है। चेस्ट नंबर 1 जी बिल्कुल पायल गई है और एंकल धर लिए हैं। लेफ्ट कॉर्नर का शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे, एंकल, जी हाँ एंकल होल्ड आया है और उतना ही शानदार राइट कॉर्नर के खिलाड़ियों का सपोर्ट आया है। और फिलहाल यहाँ पे कोच तेलंगाना के टाइम आउट लेते हुए, जी बिल्कुल ये सही समय है टाइम आउट लेने का। जब आपके डिफेंस रेड डिपार्टमेंट जब अच्छा काम कर रहा हो तो टाइम आउट ले करके उन्हें समझाया जो और थोड़ा सा बढ़िया करो और इस लीड को कवर कर सकते हैं, क्योंकि महज अब 15 पॉइंट की लीड ही रह चुकी है हमारे पास। तो आप ये लीड कवर कर सकते हो, आप एक बार और ऑल आउट दे गोवा को, और इससे गोवा का मनोबल थोड़ा सा डाउन होगा, आप उन पर चढ़ सकती हैं। फिलहाल यहाँ गोवा के कोच ये समझा रहे होंगे जो आप इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकती, आप तेलंगाना को हल्के में नहीं आंक सकती। फिलहाल नज़र रखिएगा तेलंगाना के इस रेडर के ऊपर, बालेराव सोनाली। जी बिल्कुल सोने जैसा काम करके दी है तेलंगाना के लिए बालेराव सोनाली रेड पर। इनके लिए फिलहाल 5 का डिफेंस है, मुश्किल का डिफेंस जरूर है पर पॉइंट लेना आता है इन्हें। और फिलहाल उनकी रणनीति साफ नज़र आ रही है। वो क्या तेलंगाना की टीम डू और डाई पर खेलना उचित समझ रही है इस मुकाबले को, या ये गलत कर रही है? क्योंकि उन्हें ज़रूरत है इस वक्त पॉइंट की। वो पॉइंट 1 पॉइंट की है या सुपर रेड है, उन्हें फिलहाल ज़रूरत है पॉइंट की। एम्प्टी रेड से तो बढ़िया होगा जो वो पॉइंट की ओर जाए। देखिए तेलंगाना डू और डाई पर तो बिल्कुल भी खेलना पसंद नहीं करेगी ऐसी सिचुएशंस में, क्योंकि उनकी टीम पीछे है। डू और डाई पर खेल सकती है इस समय गोवा, क्योंकि गोवा को पता है कि अगर वो 2 रेड में अगर 60 सेकंड बिताएंगे और तीसरी रेड में डू और डाई करने जाएंगे तो 20 सेकंड वहां से भी बिताएंगे। जब आप तकरीबन 1.5 मिनट बिता देंगे सेकंड हाफ का, तो समझिए आप जीत के आसपास पहुंच रहे हैं। आपको तो सिर्फ यहाँ पर समय व्यतीत करना है, टाइम पास करना है। अब वो टाइम पास कैसे होगा वो यहाँ पर गोवा के प्लेयर्स अच्छी तरह से समझ रहे हैं। देखिए 5 का डिफेंस है, बिल्कुल अंदर चले गए, बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये लीजिए कॉम्बिनेशन लीजिए, वहां पर लेफ्ट कॉर्नर के द्वारा वहां पर थाई होल्ड किया गया। जो राइट कॉर्नर पर मौजूद था प्लेयर, उसने जाकर बैक होल्ड किया है। अब ये देखिए कितना अच्छा तालमेल है, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर का यहां पर तालमेल मिला है। वहां पर उनके पास कवर्स भी मौजूद थे, इन भी मौजूद थे, लेकिन सपोर्ट कहां से मिला है उन्हें? कॉर्नर टू कॉर्नर। और जब कॉर्नर टू कॉर्नर सपोर्ट मिलता है तो समझिए आपकी टीम तो बेहतर करेगी ही, और बेहतर किया है। स्कोर बोर्ड पर 39 पॉइंट लगा दिए हैं। और वहीं बात करें हम तेलंगाना की, तो उन्होंने सिर्फ 23 पॉइंट ही अर्जित किए हैं। तो कबड्डी का जो मैच है, कबड्डी का जो खेल है, या हम अन्य गेम्स की भी बात करें, क्रिकेट की बात करें, ये टीम गेम्स होते हैं। यहाँ पर टीम को कार्य करने की आवश्यकता है, और वो हमने देखा है लगातार गोवा की टीम ने काम किया है। सिंगल प्लेयर वहां पर अगर अटैकिंग मोड में जा रहा है तो देखिए सपोर्ट वहां पर 2 से 3 प्लेयर इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट लाने का प्रयास किया है। यहाँ बोनस तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन साथ में टैकल भी कर लिए जाएंगे। ईच 1 पॉइंट, 1 पॉइंट तुम्हारा, 1 मेरा, 1 तेरा, लेकिन इससे बात बनने वाली है नहीं। ये डू और डाई सुपर टैकल ऑन है, अगर पकड़ लेते तो 2 पॉइंट मिल जाते, लेकिन अब आपने 1 पॉइंट दे दिया है। सुपर टैकल हो या फिर डू और डाई रेड हो, गोवा को तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। वो तो हर रेड में अपना पॉइंट निकाल सकती हैं, और वो उन्होंने बता दिया है कि किस प्रकार से वो पॉइंट निकाला है। अब यहाँ एक बार फिर से मुश्किल तेलंगाना के ऊपर। क्या अगला ऑल आउट जल्दी ही आने वाला है? क्योंकि सिर्फ 2 प्लेयर ही बचे हुए हैं। अगर रिवाइवल नहीं दिया तो फिर बात बनेगी नहीं। समय रहते वापस आ गई हैं जर्सी नंबर 4 इस वक्त एंटर कर चुकी हैं तेलंगाना के लिए। दोनों डिफेंडरों को उन्होंने एक जगह समेट दिया है। लीजिए, एक प्लेयर का शिकार कर लिया है, जर्सी नंबर 9 को बाहर कर दिया है जर्सी नंबर 4 ने। अंतिम योद्धा, आखिरी योद्धा, बोनस लेकर जाने देंगे या फिर इन्हें यहीं पकड़ लेंगे? देखिए गोवा का तो जो डिफेंस है ना, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। वो तो चाह रहे हैं कि बोनस भी दिया ना जाए और यहाँ टैकल भी कर लिया जाए, क्योंकि बोनस लाइन के ऊपर चढ़कर खेल रहे हैं और स्ट्रेटजी साफ है कि वो आपको 1 पॉइंट मुफ्त का नहीं देंगे। लेकिन आप यहाँ नजर डालिए, चतुर चालाक जर्सी नंबर 5 किस प्रकार से उन्होंने पॉइंट निकाला है, देखना होगा। 2 टच पॉइंट, और लीजिए सही समय पर उन्होंने 2 टच पॉइंट निकाल लिए हैं। जहां टीम ऑल आउट होने वाली थी, अब वहां पर उन्होंने 2 रिवाइवल दिला दिए हैं अपनी टीम को। अब वहां पर 3 प्लेयर मौजूद रहेंगे। बहुत अच्छा कार्य किया है। टाइम आउट लिया गया है गोवा की तरफ से, और सही समय पर टाइम आउट, क्योंकि पिछली रेड पर क्या कुछ नहीं घटा है। वहां टीम ऑल आउट हो सकती थी, लेकिन इनके प्लेयर थोड़े से ओवर चले गए, तकरीबन वॉक लाइन के आसपास खेल रहे थे।
वो बोनस नहीं देना चाहते थे और यही ऑल आउट देना चाहते थे, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ये स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं गलत है। जब आपको पता है कि सिंगल प्लेयर बचा हुआ है तो उसे तो आप 30 सेकंड दीजिए, सम्मान दीजिए, बोनस दीजिए और जाने दीजिए। बोनस इसलिए दीजिए क्योंककि आपके पास लीड है, 1 पॉइंट से कुछ नहीं होने वाला है। और जब आप वहां पर जाते रेड करने के लिए तो सिंगल वर्सेस सिंगल में तकरीबन 99% जीत हमेशा रेडर की ही होती है। लेकिन अभी आपने क्या किया, एडवांस टैकल किया, 2 रिवाइवल दिला दिए, 2 पॉइंट दिए, 2 प्लेयर दिए। अब यहाँ सुपर टैकल ऑन, अगर यहाँ पकड़ लेते हैं तेलंगाना के प्लेयर तो उन्हें 2 पॉइंट और मिल जाएंगे। विवेक जी बिल्कुल, अगर गोवा के रेडर को टैकल कर लेते हैं तेलंगाना के खिलाड़ी, ये 3 मिल करके, तो एक टैकल करने के और एक सहानुभूति के तौर पे 2 पॉइंट मिलते हैं सुपर टैकल में। और फिलहाल वो सुपर टैकल होंगे नहीं क्योंकि गोवा की टीम इस वक्त बिल्कुल अंतिम 5 मिनटों में सेफ खेलना सोचेगी, क्योंकि ये अंतिम मिनटों का गेम चल रहा है। कुछ ही मिनट इस गेम में बाकी है, पर क्या कुछ होगा, पॉइंट आएगा या नहीं तेलंगाना की ओर से? जी बिल्कुल पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि लाइन के पास से बिल्कुल खींच लिए गए हैं। यहाँ पे मोनू हाथ निकल रही थी पर हाथ को खींचा गया है। यहाँ पे हाथ पकड़ के क्या कुछ उन्हें हल्की सी चोटिल नज़र आ रही है ज़रूर यार। यहाँ पे आशा हो कि वो उनकी चोट गहरी ना हो। फिलहाल इनकी कमर में चोट लगी है थोड़ी सी, आशा हो जो गहरी चोट ना हो। फिलहाल यहाँ पे डॉक्टर की टीम मौजूद है जो कि उनको देख रेख कर रही है। आशा हो कि चोट ना लगी हो, क्योंकि एक प्लेयर के लिए ये बड़ी दुख का समय होता है। जब भी आप चोटिल होते हैं तो एक दुख भरी घटना घटती है इनके लिए। फिलहाल देखना होगा, ये चोटिल तो नहीं है, फिलहाल दर्द से कराते हुए नज़र आ रही हैं, उन्हें मुश्किल हो रही है थोड़ी सी, पर देखना होगा। कोच आए हैं अभी, क्या कुछ सही तो है ना? आई होप वो प्लेयर ठीक हो। फिलहाल यहाँ डॉक्टर उनकी देख रेख करेंगे। फिलहाल हम मैच पे नज़र डालते हैं और स्कोर कार्ड पर नज़र डालें तो यहाँ स्कोर है 43 गोवा और 26 तेलंगाना की टीम। और फिर से एक बार 2 ही प्लेयर कोर्ट पे मौजूद और गई हैं कॉर्नर पर। पायल जी बिल्कुल, पायल क्या घुंघरू बजा करके आएंगी तेलंगाना को? जी बिल्कुल बजा देंगी बाजा। पायल गई है तो पॉइंट ले करके ही आएंगी अपने कोर्ट में, खाली हाथ नहीं लौटने वाली है। और एक बार फिर से ऑल आउट। जी हाँ, आखिरी योद्धा कहा जा सकता है, अंतिम योद्धा अपने टीम के लिए। चेस्ट नंबर 1 एमडी आशफा। जी बिल्कुल, एमडी आशफा गई है रेड पर। क्या इन्हें बोनस देकर गोवा की टीम वापस कर देगी? जी बिल्कुल, बोनस भी नहीं देना चाहती। जैसे ही बोनस लिया, कॉर्नर के खिलाड़ी का सपोर्ट एंकल पे हाथ गया, ही शानदार सपोर्ट आया और धर लिए गए। और फिलहाल टाइम आउट लिए है तेलंगाना की कोच और चेंज करते हुए दिख रहे हैं। और चेंज करे भी क्यों ना, जब आप एक तरफा मुकाबला हार रहे हो और ये अंतिम मुकाबला आपका हो तो अपने बेंच पर खिलाड़ियों का मौका दो। यहाँ पे चेस्ट नंबर 7 बाहर जाती हुई और जर्सी नंबर 10 इन करती हुई अंदर। क्या कुछ कमाल कर दिखाएगी चेस्ट नंबर 1 आखिरी के कुछ मिनटों में? और फिर से एक हल्की सी चेंज नज़र आ रही है यहाँ पे। फिर से एक और चेंज गोवा की तरफ से। जी बिल्कुल, चेस्ट नंबर 2 आउट और चेस्ट नंबर 9 इन। जो चेस्ट नंबर 2 राइट कॉर्नर खेल रही थी अब वो उन्हें बाहर बिठाया गया है, वो बहुत ज़्यादा गेम के लिए, और इसीलिए चेस्ट नंबर अंदर होके आई है। और फिलहाल यहाँ पे तो मोनू क्या लगता है जो तेलंगाना की ओर से सब्स्टिट्यूशन आई है वो प्लेयर बेस्ट करके देंगे तेलंगाना के लिए कुछ मिनटों में, ये बचे हुए मिनटों में? करना तो चाहिए क्योंकि शायद ये अंतिम मैच है इनका, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि आप प्री क्वार्टर खेल रहे हैं, अगर यहाँ से हार जाते हैं तो फिर बाहर का रास्ता ना पाएंगे। ये शायद डू और डाई, या फिर नहीं डू और डाई नहीं, ये अंतिम 3 मिनट्स बची हुई हैं तो मुकाबला अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। और जैसा कि हम देख रहे हैं स्कोर कार्ड पर अच्छी खासी बढ़त गोवा के पास है इस समय। और गोवा की जो रेडर्स हैं उनका माइंड सेट है कि वो टाइम को किल करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ 3 मिनट बिताने हैं। लेकिन यहाँ से लीड कवर तो नहीं कर पाएंगी। अब देखिए वो टच पॉइंट तो नहीं लेकर आए, लेकिन साथ में बोनस पॉइंट ज़रूर लेकर आए हैं तेलंगाना। यहाँ पर शायद कुछ बड़ा होने वाला है, देखना होगा यहाँ पर ऑफिशियल्स का डिसीजन। लीजिए, डैश कर दिए गए हैं। एक और पॉइंट आता हुआ गोवा के लिए। अब तेलंगाना के लिए कुछ भी अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अच्छी खासी बढ़त इस समय गोवा के पास नजर आ रही है। और हमने देखा गोवा की टीम कल बहुत अच्छा खेलती हुई नजर आई थी बिहार के विरुद्ध, वहां पर भी उन्होंने बड़े मार्जिन के साथ इस मुकाबले को जीता था। तो कहीं ना कहीं गोवा ने भी दावेदारी पेश की है कि वो
इस एडिशन में कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बेहतर करने वाले हैं। 22 पॉइंट की लीड अभी तक थी, बोनस ले लिया है, 23 पॉइंट की लीड हो गई है, अर्धशतक पूरा कर लिया है उन्होंने, स्कोर कार्ड पर 50 पॉइंट लगा दिए हैं। और वहीं बात करें हम तेलंगाना की तो सिर्फ 27 पॉइंट ही नजर आए। लीजिए एक और डैश, अब वो हर तरफ से पॉइंट निकाल रहे हैं। ईच 1 पॉइंट ऑफिशियल्स ने बताया है कि वहां पर बोनस जरूर लिया था, बोनस देने के बाद तुरंत उस पॉइंट को खारिज कर दिया है गोवा के डिफेंस ने, क्योंकि गोवा के डिफेंस ने प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके चलते ईच 1 पॉइंट वहां पर मिला है। 1 पॉइंट की बढ़ोतरी गोवा के लिए और साथ में 1 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है तेलंगाना के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि ये 1 पॉइंट की बढ़ोतरी नहीं, ये आपने एक जीत अर्जित की है, आगे का रास्ता आपने तय कर लिया है। अभी आप प्री क्वार्टर खेल रहे हैं, थोड़ी देर बाद शुरू किए जाएंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबले, वहां पर गोवा की टीम खेलती हुई नजर आएगी और वो रास्ता होगा सेमीफाइनल्स के लिए। क्या वहां पर सेमीफाइनल में जाएगी? ये लीजिए सेल्फ आउट, कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं, वहां पर बॉडी बैलेंस बिगड़ा है। और जब आपका बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है, लॉबी का इस्तेमाल कर लेते हैं बगैर किसी टच के, तो फिर बेंच का रास्ता ही देखते हुए नजर आते हैं। 1 नंबर जर्सी वहां पर इजीली रनिंग हैंड टच उन्होंने कर लिया है बॉडी स्ट्रेच की, जर्सी नंबर 11 के ऊपर। एक और पॉइंट आता हुआ गोवा के लिए। अब गोवा तो जहां से चाह रहे हैं वहां से पॉइंट निकाल रहे हैं, उनके लिए पॉइंट निकालना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसानी के साथ। और अंतिम 1 मिनट बची हुई थी, ऑफिशियल्स ने बताया शायद ये अंतिम रेड हो सकती है, गोवा की तरफ से 1 रेड डाली जाए, उसके बाद मैच की समाप्ति। लेकिन यहाँ पर ऑल आउट बचा सकती है तेलंगाना, अगर 1 या 2 रेड होती हैं तो फिर शायद ऑल आउट हो जाएगी। फिलहाल लीजिए फाइनल विसल बज चुकी है, फाइनल विसल बज चुकी है। विवेक, इस मुकाबले को जीत लिया है, इस मुकाबले को जीत लिया है गोवा की टीम ने। 25 पॉइंट से इस मुकाबले को जीत लिया है। टोटल पॉइंट अर्न किए थे गोवा ने 53, और वहीं बात करें तेलंगाना की तो सिर्फ 28 पॉइंट पर ही सिमट कर रह गई। तो ये एक बड़ी जीत अर्जित की है। पिछला मुकाबला हमने देखा हिमाचल प्रदेश वर्सेस हरियाणा के बीच, वहां 20 पॉइंट से हरियाणा ने वो मुकाबला जीता, यहां गोवा ने 25 पॉइंट से इस मुकाबले को जीता है। तो कहीं ना कहीं सेमी क्वार्टर फाइनल में जब आप इस प्रकार की परफॉर्मेंस करते हैं तो इसका फायदा आपको मिलेगा क्वार्टर फाइनल में, इसका फायदा मिलेगा सेमीफाइनल में, फाइनल मैच में। तो आने वाले मुकाबले सभी टीम्स के लिए नॉकआउट होने वाले हैं। फिलहाल यहाँ तेलंगाना की टीम नॉकआउट